नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतपाल की कहानियाँ पर। आज की हमारी कहानी है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं। इस सफ़र में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। आइए जानते हैं मुर्मू के उसी सफ़र को, कैसे उन्होंने एक झोंपड़ी से देश के सर्वोच्च पद तक का सफ़र तय किया। द्रौपदी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपोशी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम ब्रांची नारायण टूडू एक किसान थे। द्रौपदी के दो भाई हैं, भगत टूडू और सरेनी टूडू। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उनके दो बेटे और दो बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्हें भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामाचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता ब्रंची नारायण टूडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल लिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने बीजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा का टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी।
इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनी। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाची चाचा के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात तक एक ऑटो से उन्हें उनके दोस्त घर छोड़ गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाची चाचा के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमय मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती, तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घरवाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।